Hello students, today we are going to discuss about the third chapter, that is the little girl यानी एक छोटी लड़की. Do you feel you know your parents better now? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे माता पिता अब ज़्यादा अच्छे हैं, यानी पहले की कंपैरिजन में. कब के कंपैरिजन में? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे बचपन में, तब से अब तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं. क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब तुम ये समझते हो, द रीज़न्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि जो वो एक्शन लेते थे, जो वो काम करते थे, उनकी जो वजह होती थी, जो उनके रीज़न्स होते थे, शायद अब तुम उनको अच्छे से समझते हो. दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जिनकी वजह से तुम पहले, यानी जब तुम छोटे थे तब तुम अपसेट हो जाते थे, तब तुम उन्हीं बातों का बुरा मानते थे. अब तुम्हें वही बातें समझ में आती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है. हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसकी जो फीलिंग्स हैं, जिसकी जो भावनाएं हैं, वो अपने पिता के लिए बदल जाती हैं. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं? वो डर की फीलिंग है, और वो किस में चेंज हो जाती है? अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है. उस लड़की को, उस बच्ची को समझ आ जाती है, उसमें ये बदलाव आ जाता है. और इस वजह से ये स्टोरी विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो राइटर का ये मानना है कि मे बी ये स्टोरी जो है वो एक इको का काम करेगी, एक आवाज़ का काम करेगी, और ये आवाज़ हर घर तक शायद पहुंचेगी, और इससे बच्चों में बदलाव पैदा होगा. जिस तरह से वो लिटिल गर्ल की फीलिंग्स चेंज हो गई, शायद हर घर में जब ये इको पहुंचेगी तो वहाँ बच्चे अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी बच्ची के लिए वो एक डरावनी आकृति थे, एंड अवॉइडेड, और हमेशा एक ऐसी चीज़ थे जिससे वो हमेशा डरती थी और जिससे वो हमेशा अवॉइड करती थी, बच के रहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे. कौन आते थे? ही जो यूज़ किया गया है वो फादर के लिए यूज़ किया गया है. वो यानी पिता अपने बच्ची, यानी छोटी जो गर्ल है, जो लिटिल गर्ल है, उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और अपना प्यार उस पर जाहिर करते थे. टू विच शी रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर, और बदले में जब पिता उसको प्यार करते थे तो बच्ची बदले में रेस्पोंड करती थी, उत्तर देती थी, गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड, और जैसे ही ये होता था, जब वो गुड बाय कह लेती थी, उसको बड़ी खुशी होती थी, सेंस ऑफ रिलीफ, और बड़े आराम की भावना उसको आती थी, बड़ा उसको राहत में पहुंचती थी, राहत महसूस होती थी. व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिएज, जब वो उस कैरिएज या उस गाड़ी की आवाज़ सुनती थी. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर मीन्स धीमा होना, कम होना, यानी जब वो गाड़ी जा रही है तो उसकी आवाज़ कम होती जाती है. तो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर का मतलब, जो गाड़ी जितनी दूर चली जाएगी तो हमें उसकी आवाज़ उतनी ही कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाती है. तो जब गाड़ी की आवाज़ उसको और धीमे होती जाती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे सड़क पर जब
गाड़ी की आवाज़ उसको और धीमी हो जाती थी, तो यानी बच्चे को एक कंफर्म हो जाता था कि हाँ मेरे पापा अब जा चुके हैं, तो उसको बड़ा राहत मिलती थी उसको, और इस बात की उसको बहुत खुशी होती थी। इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, और तब वो लड़की, वो बच्ची स्टेयर केस यानी सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती थी। स्टेयर केस मीन्स वुडन जो स्टेयर्स हैं, यानी लकड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी ऊंची आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैज़ंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि मेरा पेपर आया है या नहीं आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ को उसको आवाज़ देनी पड़ती थी। केजिया यानी केजिया इज़ द नेम ऑफ लिटिल गर्ल। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे जा सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिता के शूज़ टेक ऑफ करोगी, यानी उनके जो जूते हैं वो उतारोगी। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और धीरे धीरे वो बच्ची नीचे जाती थी, सीढ़ियों से उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी धीरे धीरे, जितनी धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ उतरती थी, उससे भी ज़्यादा धीमे धीमे वो हॉल को क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का जो डोर था उसको पुश करती थी, उसको धक्का लगाती थी, यानी उसको खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और इस समय तक, यानी जब बच्ची सीढ़ियों से उतर कर हॉल क्रॉस करके दरवाज़ा ओपन करती थी, उस समय तक वो चश्मा पहन चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और चश्मा पहने हुए जब वो उस लड़की को देखते थे, तो उनका उस तरह से देखना उस लड़की के लिए बहुत टेरिफाइंग था, यानी बहुत डरावना था, बहुत ख़तरनाक लगता था उस बच्ची को। वेल केजिया हरी अप, चलो केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को जल्दी से हटाओ। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची हो। आई डोंट नो फादर, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर्ड लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरीके से, स्टटर मीन्स हकलाना, अगर तुम इसी तरह से रुक रुक के बात करोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और ना ही कभी चुप होती थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन ऐसा सिर्फ उसका जो हाल था वो सिर्फ अपने पापा के सामने था। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ऐसा उसके साथ इसलिए होता था क्योंकि वो जो भी वर्ड्स बोलने की कोशिश करती थी वो बहुत मुश्किल से बोलती थी और प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी, यानी उन शब्दों को ठीक से ना बोल पाने के कारण वो हकलाती थी। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? वॉट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? रैश्ड मीन्स दुखी होना,
अनहैप्पी, यानी तुम इतनी नाखुश क्यों हो, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ आउटसाइड। कि माँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्ची को ये सिखाना चाहिए कहीं वो सुसाइड ना कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची ऐसी तो नहीं है कि ये सुसाइड के बारे में सोच रही हो, ये इतनी ज़्यादा रेज्ड है, इतनी ज़्यादा अनहैप्पी है, ऐसा उन्होंने कहा। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। चलो केजिया, यहाँ आओ और मेरी जो टी कप है उसको वापस टेबल पर सावधानी पूर्वक रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ बहुत बड़े थे और उनकी गर्दन लंबी थी। स्पेशली हिज माउथ, और मुख्य रूप से उनका मुंह। वैन ही यॉन्ड, जब वो यॉन्ड मीन्स जम्हाई लेते थे, तो जब उनका मुंह खुलता था तो वो और बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब वो अकेले होते थे तो ऐसा लगता था उस बच्ची को कि वो एक जाइंट है, वो इतने बड़े हैं जैसे कि एक जाइंट, एक राक्षस बड़ा होता है, इतने बड़े दिखाई देते थे वो उसको। आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी थिंकिंग है ये प्रैक्टिकली थिंकिंग नहीं है, ये ओवरऑल जितनी भी टेक्स्ट में थिंकिंग है ये पूरी थिंकिंग उस छोटी बच्ची की है। इसीलिए वो अपने पापा को इस नज़रिए से देखती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरती थी, तो वो उसको बहुत बड़े, उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनका मुंह, सब उसको बहुत डरावना लगता था। इस वजह से ये राइटर यहाँ पर उस इन लाइन्स से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ना कि वास्तव में वो एक जाइंट थे, ऐसा नहीं है। द राइटर लिटिल गर्ल्स की थिंकिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऑन संडे आफ्टरनून, और रविवार की दोपहर को, ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। दादी, उस छोटी बच्ची की दादी, हर रविवार की दोपहर को उसको नीचे भेजा। कहाँ पर भेजा? ड्राइंग रूम में भेजा। टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, अपने मम्मी और पापा से, अपने माता पिता से एक नाइस टॉक करने के लिए, एक बातचीत के लिए दादी माँ ने उस लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन हमेशा बच्ची अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और अपने पिता को हमेशा सोफ़े पर स्ट्रेच्ड पाती थी, यानी फैले हुए पाती थी, यानी लेटे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके पैर जो सबसे अच्छे कुशन में से जो एक थे उन पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत गहरी नींद में सोते थे और स्नोरिंग करते थे, यानी खर्राटे लेते थे। In this picture you can see that father is raised on the sofa and mother is still reading any books and magazines. She sat on a stool, वो एक स्टूल पर बैठी। Gravely watched him, और उन्हें gravely means seriously, गंभीरता से उनको देखती रही। Until he woke, जब तक वो जाग नहीं गए। And stretched, और उठ नहीं गए। And asked the time, और जब उन्होंने समय पूछा। Then looked at her, और फिर उन्होंने उसको देखा, उससे टाइम पूछा, वो उठे और जाग गए, है ना। Don't stare so Kezia, Kezia, इतना मत घूरो। You look like a little brown owl, तुम एक छोटी भूरी उल्लू की जैसे नज़र आ रही हो। आउल क्यों कहा? क्योंकि आउल की क्वालिटी होती है घूरना।
वन डे वैन शी वॉज कैप्ड इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब ठंड की वजह से जब वो अंदर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते उसके पिता का जन्मदिन है, एंड सजेस्टेड, और उसको ये सुझाव दिया, एक एडवाइस दी, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट, उपहार में, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और पीला सिल्क से बना हुआ उसको एक खूबसूरत पिन कुशन बनाना चाहिए। लेबोरियसली, बड़ी मुश्किल से, विद अ डबल कॉटन, और जो कॉटन है उसको डबल करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, छोटी बच्ची ने 3 सिरे सिल दिए। स्टिच मीन्स होता है सिलना। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किससे भरा जाएगा, यानी जो कुशन उसने बनाया है उस कुशन के अंदर क्या भरा जाएगा, ये उसकी प्रॉब्लम थी। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर बगीचे में थी, एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps, और she means little girl wandered into mother's bedroom, वो अपनी माँ के बेडरूम में गई, to look for scraps means कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको ढूंढने के लिए वो अपने माँ के कमरे में गई। ऑन द बेड टेबल, और जो बेड था उसके पास जो टेबल होती है वहाँ पर, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसको कागज़ के बहुत सारी शीट्स मिल गई, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स मिल गई। गैदर्ड देम, उसने उनको इकट्ठा किया, गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, टिनी मीन्स स्मॉल, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यू अप द 4 साइड, और फिर अपने केस में उनको भर दिया, ठूंस दिया। स्टफ्ड मीन्स होता है ठूस कर भर देना, यानी अच्छी तरह से भर दिया। देन स्यूड अप द 4 साइड, और चौथे हिस्से में भी उसको सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोरगुल का माहौल था। ह्यू एंड क्राई इज़ एन ईडियम फ्रेज, जिसका मतलब होता है बहुत जांच पड़ताल करना, शोर शराबा करते हुए जांच पड़ताल करना। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पिता की यानी छोटी बच्ची के जो फादर थे उनकी एक स्पीच थी जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, वो लॉस्ट हो गई थी, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाशी की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने मेरे रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स को, कुछ कागज़ नहीं देखे होंगे। ओ यस, अरे हाँ, शी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उनको फाड़ दिया। और ये जो सरप्राइज़ था उसका, वो क्या था? हर फादर्स बर्थडे। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी, बिल्कुल अभी। दिस इंस्टेंट मीन्स बिल्कुल अभी डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स फॉर वेटिंग।
और फिर उसको नीचे लाया गया वहाँ पर जहाँ पर उसके फादर इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपनी पीठ के पीछे उन्होंने अपने हाथ कर रखे थे। वेल ही सैड शार्पली, उन्होंने फिर कहा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, और माँ ने उस सारी बात का एक्सप्लेन किया, वो सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे की ओर घूरे। स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है? नो शी विस्पर्ड, वो हकलाते हुए बीच बीच में रुक रुक कर उसने फुसफुसा के कहा। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, तो उसने फुसफुसा के कहा, नहीं। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम, अपने कमरे में जाओ, एंड फैच डाउन द डैम थिंग, और इस जो घटिया चीज़ है, ये जो बेकार की चीज़ है, इसको ले जाओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो ये बच्ची अभी तुरंत ही सो जाएगी। और उन्होंने ये सब बात कैसे कही? गुस्से में कही। सो हियर वी फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the next video we will discuss the rest of the chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.